अब आप कहें कि 35-40% पेशेंट्स एवरेज लोगों को फैटी लिवर है, तो इसका क्या मायने है? इसका मतलब है कि उसमें से 10% लोग आगे चल के लिवर फेलियर या लिवर सिरोसिस से पीड़ित हो सकते हैं। फैटी लिवर जब बढ़ जाता है तो जैसे मैंने बताया उसमें फैटी लिवर हेपेटाइटिस हो जाती है, फिर फाइब्रोसिस होती है, फिर सिरोसिस होती है, कुछ केसेस में कैंसर बनता है। Hello everyone, I am Arvinder Singh Soin, Chairman and Chief Surgeon at Medanta Liver Transplant Institute in Gurgaon, Delhi NCR. I will be talking to you about liver diseases and transplantation. डॉक्टर साहब, ये मैंने पढ़ा भी कहीं कि हमारे देश में 99% लोगों का फैटी लिवर आता है। इसका क्या रीज़न है? भारत में डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा है। उसको भारत को दुनिया का डायबिटीज़ कैपिटल कहा जाता है। डायबिटीज़ से ओबेसिटी यानी कि ओवरवेट होने से, लिपिड्स की वैल्यू यानी कोलेस्ट्रॉल ख़राब होने से, ये 3 मुख्य कारण हैं जिससे फैटी लिवर डिजीज़ होती है अगर कोई अल्कोहल का सेवन न भी करे। और इस तरह की लिवर डिजीज़ को नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ कहा जाता है। अब ये देखा गया है कि 35-40% इंडियन अडल्ट्स में फैटी लिवर पाया जाता है। जब रेडियोलॉजिस्ट किसी भी कारण के लिए अल्ट्रासाउंड करते हैं तो वो देखते हैं कि लिवर फैटी है। तो 1/3 से ज़्यादा भारतीय जो हैं, जो ग्रोन अप्स हैं, अडल्ट्स हैं, उनमें फैटी लिवर है। तो ये इसीलिए है क्योंकि डायबिटीज़ और ओबेसिटी और लिपिड्स ख़राब होते हैं, लेकिन लाइफस्टाइल भी है क्योंकि लोगों का सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है। बाहर एक्सरसाइज के लिए लोग निकलते नहीं हैं और फैटी फूड, ऑयली फूड खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, बचपन से पिज़्ज़ा और हैमबर्गर खाते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ खाते हैं। आप देखिए, ये कभी कभी तो सभी को अच्छे लगते हैं, लेकिन ज़्यादा इनका सेवन करने से फिर फैटी लिवर होता है। तो फैटी लिवर इज़ डेफिनेटली द कॉमनेस्ट लिवर डिजीज़ इन 2021, especially in India, and it is becoming unfortunately more frequent. इसका इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है और हमें इसे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए लाइफस्टाइल चेंजेस ज़रूरी हैं। अब जिसको फैमिली हिस्ट्री है डायबिटीज़ की या ओबेसिटी की या ख़राब लिपिड्स की, उसको सतर्क रहना चाहिए और अपना 30 साल 35 साल की उम्र के बाद रेगुलर चेक करना चाहिए। जिसका वेट 10% आइडियल वेट से ज़्यादा है उसे सतर्क रहना चाहिए, उनको फैटी लिवर होने का 60-70% चांस है। और जिनको डायबिटीज़ है उनको 80% चांस है कि फैटी लिवर होगा। तो ये हाई रिस्क ग्रुप्स हैं। तो जिनको पता है कि उनको फैटी लिवर हो सकता है, वो लिवर के टेस्ट कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं पेट का, और अगर उसमें फैटी लिवर निकलता है तो अवश्य एक लिवर के विशेषज्ञ से संपर्क करें और फिर वो आपको सही एडवाइस बताएंगे। पर चीफ एडवाइस यही होती है कि डाइट आपको कंट्रोल करना है, डायबिटीज़ कंट्रोल करना है, अपना वेट आइडियल वेट पे लेके आना है। आइडियल वेट होता है हाइट के हिसाब से, बीएमआई नापी जाती है। तो वो हम बोलते हैं कि वेट ओवर हाइट स्क्वायर्ड, वेट इन केजी ओवर हाइट इन मीटर स्क्वायर्ड, वो बीएमआई होता है। और बीएमआई 25 से कम रखना चाहिए, और जो 28 से ऊपर होते हैं उनको फिर ओवरवेट कहा जाता है। तो ओवरवेट पेशेंट्स में फैटी लिवर बहुत कॉमन है। लाइक आई टोल्ड यू, 80 to 90% ओवरवेट पेशेंट्स और डायबिटिक पेशेंट्स विल हैव फैटी लिवर डिजीज़। अब आप कहें कि 35-40% पेशेंट्स एवरेज लोगों को फैटी लिवर है, तो इसका क्या मायने है? इसका मतलब है कि उसमें से 10% लोग आगे चल के लिवर फेलियर या लिवर सिरोसिस से पीड़ित हो सकते हैं। जो लिवर फेलियर और लिवर सिरोसिस वाले पेशेंट्स होते हैं उनमें 20% लोगों को लिवर कैंसर हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि फैटी लिवर इज़ नॉट अ बिनाइन प्रॉब्लम। ये आम तकलीफ़ नहीं है कि लोग सोचें अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा फैटी लिवर है, फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है। तो इसीलिए जैसे ही फैटी लिवर डिटेक्ट हो उसको ट्रीट करना चाहिए, और जैसे मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ जो उसके कारण हैं उनसे बचना चाहिए। डायबिटीज़ कंट्रोल करनी चाहिए, अपना वेट कंट्रोल करना चाहिए। अब अच्छी डाइट
लिवर को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या मानी जाएगी? अच्छी डाइट होती है जैसे होल ग्रेन सीरियल्स, यानी कि हाई फाइबर अनरिफाइंड आटा या राइस या शुगर, ये लेना चाहिए। ऑयल्स, कुछ ऑयल्स अच्छे होते हैं, जैसे कोकोनट ऑयल अच्छा होता है, ऑलिव ऑयल अच्छा होता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अच्छे होते हैं, नट्स अच्छे माने जाते हैं। जो नॉन वेजिटेरियन लोग हैं वो फ़िश खाएं, वो भी ठीक है, लेकिन जो रेड मीट है वो ठीक नहीं है। और एक्सेसिव अल्कोहल तो ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो एक तरह से मेडिटेरेनियन डाइट अगर आप समझें वो क्या होती है, तो वो लिवर के लिए अच्छी होती है। तो ये कुछ डाइटरी एडवाइस है जो लोगों को हेल्दी लिवर रखने के लिए फॉलो करनी चाहिए। क्या फैटी लिवर का भी कोई टाइप होता है, कुछ तरह के होते हैं या एक ही तरह का होता है? फैटी लिवर के कई स्टेजेस होते हैं। एक होता है जस्ट फैटी लिवर डिजीज़ और नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जिसमें लिवर में फ़ैट के ग्लोब्यूल्स आ जाते हैं, लिवर के जो सेल्स होते हैं उसमें फ़ैट आ जाती है, और वो जब आप माइक्रोस्कोप में उसकी बायोप्सी को देखें तो उसमें कुछ सूजन या इन्फ्लेमेशन नहीं होती है, केवल फ़ैट होता है। उससे अगली स्टेज होती है नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस, यानी कि इन्फ्लेमेशन की स्टेज, सूजन की स्टेज, जिसमें बायोप्सी में इन्फ्लामेटरी सेल्स दिखते हैं, यानी कि वो अगली स्टेज है। तो वन इज़ फैटी लिवर, देन इज़ हेपेटाइटिस एंड देन इज़ फाइब्रोसिस। क्योंकि लिवर डैमेज हुआ, लिवर ने उसको अपने आप को हील करने की कोशिश की, उसमें स्कारिंग हुई। जैसे मैं बताऊं कि स्कार्स, जैसे स्किन पे स्कार्स होते हैं, निशान होते हैं, जब चोट लगने के बाद जब हीलिंग होती है तो उसका जो निशान पड़ता है, उसी तरह के निशान लिवर पे भी पड़ते हैं जब किसी भी कारणवश लिवर का डैमेज और हीलिंग होती है। तो फैटी लिवर एंड हेपेटाइटिस एंड स्कारिंग को बोलते हैं फाइब्रोसिस। और ये F1, F2, F3, F4 स्टेजेस से चलता है, और जब F3, F4 हो जाता है तो फिर सिरोसिस बन जाता है। जब लिवर में 50% से ज़्यादा स्कारिंग होती है तो फिर सिरोसिस बनता है। तो ये सब स्टेजेस हैं फैटी लिवर डिजीज़ की। जस्ट फैटी लिवर डिजीज़ कैन बी रिवर्स्ड। माइल्ड इन्फ्लेमेशन हेपेटाइटिस हो वो भी रिवर्सिबल है, लेकिन जब सिरोसिस वाली स्टेज आती है तो आई एम अफ्रेड वो रिवर्सिबल नहीं होती है। डॉक्टर साहब, महिलाओं में भी फैटी लिवर के सेम सिम्टम्स हैं जो पुरुषों में हैं? जी, जो फैटी लिवर होता है वो महिलाओं और पुरुषों को एक साथ एक जितना होता है इन टर्म्स ऑफ प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज। लेकिन कभी कभी प्रेगनेंसी में एक फैटी लिवर डिजीज़ हो जाती है, वो ऑफ कोर्स महिलाओं में होती है। लेकिन नॉन प्रेग्नेंट सिचुएशंस में इक्वल अमाउंट ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स गेट फैटी लिवर एंड इट्स बेसिकली द सेम डिजीज़। फैटी लिवर भी ऑपरेशन की स्टेज पे पहुंच सकता है? जी, फैटी लिवर जब बढ़ जाता है तो जैसे मैंने बताया उसमें फैटी लिवर हेपेटाइटिस हो जाती है, फिर फाइब्रोसिस होती है, फिर सिरोसिस होती है, कुछ केसेस में कैंसर बनता है, और जब एडवांस सिरोसिस और कैंसर होता है तो ऑफ कोर्स ऑपरेशन की या लिवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो फैटी, देखिए कोई भी लिवर की डिजीज़ हो उसका जो एंड स्टेज होता है वो सिरोसिस और कैंसर होता है। तो अर्ली स्टेजेस में ही लिवर डिजीज़ को ब्लॉक करना या ना होने देना या उसको ट्रीट करना बेहतर है। सेहत से जुड़ी और अधिक जानकारी के लिए हमसे जुड़े रहें। हमें लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलें।